Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtaza Madni, and today we are going to discuss what are carbonyl compounds. हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है कार्बोनिल कंपाउंड किन्हें कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिनमें क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो है इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। इसकी दो टाइप्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड और एक को कहा जाता है कीटोन। एक को कहते हैं एल्डिहाइड और एक को कहा जाता है कीटोन। एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं और कीटोन किसे कहा जाता है? अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो कार्बोनिल जो ग्रुप है, अगर इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन एटम हो, इसकी एक साइड पे क्या हो, हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो या कोई अल्काइल ग्रुप हो या कोई अराइल ग्रुप हो, ठीक है जी। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोला जाता है एल्डिहाइड, ठीक है जी। एल्डिहाइड किन्हें कहेंगे? जिसमें कार्बोनिल की एक साइड पे क्या हो, हाइड्रोजन, और दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, अल्काइल या कोई अराइल ग्रुप, उन्हें हम बोलेंगे एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर कार्बोनिल की दोनों साइडों पे कार्बन एटम हो, कार्बन एटम कैसे आते हैं? अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो या कोई अराइल ग्रुप अटैच हो, इस साइड पे भी कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो या कोई अराइल ग्रुप अटैच हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कीटोन कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें कीटोन कहा जाता है। अगर कार्बोनिल की एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे कुछ भी हो, उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल की दोनों साइडों पे कार्बन एटम हो तो इन्हें हम बोलते हैं कीटोन। एल्डिहाइड जो है इसकी दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है एलिफैटिक और एक को कहते हैं हम एरोमेटिक। एलिफैटिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं और एरोमेटिक किसे कहा जाता है? ये तो कन्फर्म है कि कार्बोनिल की एक साइड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CHO से। और दूसरा जो दूसरी साइड पे कार्बोनिल की है वो अगर कोई हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इसे हम बोलेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसकी एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, हमारे पास है एसीटैल्डिहाइड, इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो ये कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे CHO हम इसको लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे अराइल ग्रुप अटैच हो। अराइल ग्रुप किसे कहते हैं? अराइल ग्रुप कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उसे बोलेंगे अराइल ग्रुप। इसकी एग्जांपल अगर हमने राइट डाउन करनी हो तो इसकी एग्जांपल हम राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो CHO है इसकी एक साइड पे बेंजीन लगा दें, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लगा दें, तो ये सारी आप इसकी एग्जांपल राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड की टाइप्स जो है, कौन कौन सी? एलिफैटिक और एरोमेटिक। कीटोन की भी दो टाइप्स हैं, कीटोन की भी दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम सिंपल कीटोन, एक को कहा जाता है सिंपल कीटोन, या इसको हम सिमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है जी, सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन इसको कहते हैं। और दूसरे को कहा जाता है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है जी। अब ये सिंपल कीटोन क्या चीज़ है? अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइडों पे सेम अल्काइल ग्रुप हों,
ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या हो, सेम हो। अल्काइल या अराइल ग्रुप, अल्काइल या अराइल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इन्हें बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर ये डिफरेंट हो, अगर मैं एक को R लिख रहा हूँ दूसरे को R प्राइम लिख रहा हूँ, तो ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये क्या हो, डिफरेंट, तो इन्हें हम बोलेंगे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। तो एक तरफ मिथाइल लगा दें दूसरी तरफ भी मिथाइल लगा दें तो ये सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन है। एक तरफ इथाइल लगा दें एक तरफ मिथाइल लगा दें तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। अगर हम आइसोमरिज्म की बात करें कि एल्डिहाइड कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो एल्डिहाइड दो तरह का आइसोमरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड शो करते हैं चेन आइसोमरिज्म, और ये कीटोन के साथ मिलके क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, कीटोन की बात करें तो कीटोन भी दो तरह का आइसोमरिज्म शो करती है। एक ये शो करती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है जी, और दूसरा ये शो करते हैं मेटामरिज्म। ये चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, क्लियर जी। इसके बाद अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, तो ये एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं और एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या एक्ट कर सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ये किसके तौर पे एक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। और कार्बोनिल कंपाउंड एज आ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल कब एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। कब ये शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, AN जिसे हम बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये क्या होंगे, एज आ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। और एज आ न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं किन रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, जिनमें इनोलेट आयन बनता है, जिसमें क्या बनेगा, इनोलेट आयन, और ये क्या एक्ट करेंगे, एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी HCHO की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। तो इसकी प्रिपरेशन अगर करनी हो तो दो मेथड हैं जो FSC की बुक में हैं। एक है लेबॉर्ट्री मेथड, ठीक है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी प्रिपरेशन की जाती है मेथनॉल से। लेबॉर्ट्री में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्लाटिनम एस्बेस्टोस, क्योंकि प्लाटिनम एक बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम जो है ऐसी मेटल यूज़ करते हैं, ऐसे मेटल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्लाटिनम। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। जो लेबॉर्ट्री मेथड है इसमें जो हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो इंडस्ट्रियल मेथड में टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों में रिएक्शन सेम होता है, दोनों में मेथनॉल जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और साथ यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट। इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी, अल्फ़ा कार्बन से, और एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी, OH से, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे, दो फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे और हमारे पास वाटर भी कितने बनेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसकी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन।
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो इससे क्या बनता है एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो इससे क्या बनता है, इससे कीटोन बनता है। ठीक है जी। तो ये है लेबॉर्ट्री मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड किस चीज़ की प्रिपरेशन का, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन का। एक्चुअली इसमें बनता क्या है, इस रिएक्शन में फॉर्मलिन बनती है, फॉर्मलिन बनेगी। फॉर्मलिन किसे कहते हैं, फॉर्मलिन हम कहते हैं 40% इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 52% इसमें वाटर होता है और 8% इसमें मेथनॉल होती है। इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं फॉर्मलिन। ठीक है जी। तो फॉर्मलिन की ये मिक्सचर एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये प्रिपरेशन के मेथड जो हैं वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन, हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट से। जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है जी, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है। तो अगर आप इसको हीट कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और बाकी क्या बचेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। नेक्स्ट है जी एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन। एसिटाल्डिहाइड किसे कहते हैं, CH3CHO को हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। इसकी प्रिपरेशन के भी दो मेथड हैं, एक है लेबॉरेटरी मेथड और एक है इंडस्ट्रियल मेथड। लेबॉरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, लेबॉरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। लेबॉरेटरी मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं एथानॉल। एथानॉल की जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किससे करते हैं, सोडियम क्रोमेट से, सोडियम डाइक्रोमेट से, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इस तरीके से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस क्या फॉर्म होगा, वाटर। इंडस्ट्रियल मेथड में हम यूज़ करते हैं ईथीन और इसके साथ रिएक्शन किया जाता है ऑक्सीजन का। जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्लाटियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है जी। और साथ यूज़ किया जाता है वाटर। ठीक है। तो इससे फॉर्म होता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। इन दोनों में कमी किस चीज़ की थी, एक ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे और 2 एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होंगे। तो अल्कीन में और एसिटाल्डिहाइड में यानी एल्डिहाइड में फ़र्क किस चीज़ का है, एक ऑक्सीजन का। तो आप इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दें O2 की प्रेजेंस में, तो इस तरीके से हम एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। एक और जो मेथड लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन का, एक और मेथड जो लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन का फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट। एसिटाल्डिहाइड अगर हमने बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम 2 डिफरेंट सॉल्ट यूज़ करते हैं कैल्शियम के। एक कैल्शियम एसीटेट और एक हम यूज़ करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। एक यूज़ किया जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। जब इन दोनों को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिमूव हो जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। और यहाँ से भी क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होगी, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है। प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ बनेगी। ठीक है।
इसके बाद है कीटोन की प्रेपरेशन यानी एसीटोन की प्रेपरेशन। एसीटोन की प्रेपरेशन हम कैसे करेंगे, एसीटोन की प्रेपरेशन कैसे की जाती है। तो एसीटोन की प्रेपरेशन अगर हमने करनी हो तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है कैल्शियम एसीटेट से प्रेपरेशन। कैल्शियम एसीटेट से प्रेपरेशन जो है एसीटोन की प्रेपरेशन कैल्शियम एसीटेट से। तो जब इसको हीट करेंगे यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसमें से CaCO3 रिमूव हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एसीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है, या प्रोपानोन। तो ये मेथड है जो FSC की बुक में प्रेपरेशन के लिखे हुए हैं एल्डिहाइड की और कीटोन की। इसके अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने एल्डिहाइड बनाना हो या कीटोन बनाना हो तो हाइड्रेशन कर दें, किस चीज़ की, अल्काइन की, ओजोनोलाइसिस कर दें, किस चीज़ की, अल्कीन की। तो इससे भी आप क्या बना सकते हैं, इससे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपरेशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड की, और कुछ मेथड से हमने प्रेपरेशन बताई थी कार्बोनिल कंपाउंड की, हम कैसे प्रेपरेशन करेंगे। अब हमने कुछ जनरल मेथड डिस्कस करने हैं कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेपरेशन के। उनमें पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या चीज़ बनती है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो इससे बनता है एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए तो इससे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो इससे बनता है कीटोन, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन के लिए यानी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रीएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जो रीएजेंट यूज़ किए जा सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं PCC यूज़ कर सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसके लिए यूज़ किया जा सकता है जोन्स रीएजेंट। जोन्स रीएजेंट किसे कहते हैं, जोन्स रीएजेंट हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जोन्स रीएजेंट। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसके अलावा यूज़ किया जा सकता है KMnO4 यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या क्रोमियम 6 का कोई भी सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। क्रोमियम 6 का सॉल्ट यूज़ किया जा सकता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि PCC जो है ये ऐसा रीएजेंट है जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेगा कहाँ तक, एल्डिहाइड तक। अदरवाइज एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाती है और इससे क्या चीज़ फॉर्म हो जाती है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अगर हम चाहते हैं एल्डिहाइड तक रोक लें तो क्या यूज़ करेंगे, PCC। जोन्स रीएजेंट भी एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल कर लिया जाए एल्डिहाइड का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, अगर साथ में डिस्टिलेशन कर दी जाए तो इन सारे मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। KMnO4 के साथ भी हम यूज़ करते हैं, KMnO4 के साथ भी H2SO4 यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल मेथानोल, ठीक है। ये ओपन करके इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो एक हाइड्रोजन कहाँ पे जानी है, अल्फ़ा कार्बन से। एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी, अल्फ़ा कार्बन से, और एक हाइड्रोजन कहाँ से जानी है, OH से। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और इस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है।
अगर प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो इससे क्या बनेगा, इससे कीटोन फॉर्म होगा। सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड जो है कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन का, वो है ग्रीगनार्ड रिएजेंट से। ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, ठीक है, ग्रीगनार्ड रिएजेंट कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल CH3MgI है हमारे पास। इसका रिएक्शन किसी भी आर्थो एस्टर से कर दिया जाए। आर्थो एस्टर किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कार्बन के साथ 3 अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्थो एस्टर। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा, ठीक है। जब ये इसके साथ ट्रीट किया जाएगा, इसको ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और एक जो है वो लीव कर जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा RC, और इसके साथ क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे OCH2 CH3 OCH2 CH3, जिसे हम बोलते हैं कीटाल, ठीक है। तो ये कीटाल बन जाएगा। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है। के सामने है, अगर ये हाइड्रोजन होता R की जगह पे तो ये क्या बनना था, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीगनार्ड रिएजेंट से हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, यानी एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन अगर हमने करनी हो ग्रीगनार्ड रिएजेंट से ही, तो इसका आप रिएक्शन कर दें, इसका रिएक्शन कर दिया जाए अल्केन नाइट्राइल के साथ। किसके साथ कर दें, अल्केन नाइट्राइल के साथ। तो इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए नेक्स्ट, एस्टिक हाइड्रोलिसिस, तो इससे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो अल्केन नाइट्राइल का रिएक्शन कर दें ग्रीगनार्ड से, तब भी जो है हम आसानी से बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तीसरा जो मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को। एसिड हैलाइड का अगर रिएक्शन कर दिया जाए, एसिड हैलाइड का अगर हम रिएक्शन कर दें डाई अल्काइल क्यूप्रेट के साथ, डाई अल्काइल, इसको मैं R' लिख रहा हूँ, क्यूप्रेट के साथ, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट के साथ, तो हमारे पास इससे कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। इससे क्या चीज़ बनेगी, इससे कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है, प्लस R', इसके साथ कॉपर आएगा, प्लस लिथियम क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन हो तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे एल्डिहाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की रिडक्शन कर दी जाए एस्टर की या अल्केन नाइट्राइल की, तो इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, इनसे भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। एसिड हैलाइड की रिडक्शन के लिए जो हम स्पेसिफिकली रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम बेरियम सल्फेट, साथ में सल्फ़र यूज़ की जाती है, तो इससे हमारे पास फॉर्म होगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से, और साथ क्या बनेगा, HCl। इस रिडक्शन को हम कहते हैं रोज़नमंट रिडक्शन या रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो रोज़नमंट रिडक्शन जो है ये एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करती है, एल्डिहाइड के। अगर हमारे पास कोई एस्टर हो, अगर कोई एस्टर है, ठीक है, तो यहाँ कोई हमारे पास अल्केन नाइट्राइल हो,
तो इन दो रिडक्शन के लिए यानी एस्टर और अल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए हम दो तरह के रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबल हम यूज़ कर सकते हैं। डाइबल यूज़ किया जा सकता है। डाइबल का क्या मतलब है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये डाइबल का एब्रीवेशन है। तो डाइबल यूज़ करें या सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करें तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होती है? इससे ये जो हमारे पास है ये सारी चीज़ ये लीव कर जाती है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे रिडक्शन कर दी जाए? किसकी? एसिड हैलाइड की, एस्टर की या अल्केन नाइट्राइल की। इन दो रिड्यूसिंग एजेंट से हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवा जो मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शंस, स्टीफन्स रिएक्शन कहते हैं। अल्केन नाइट्राइल की हम रिडक्शन कर सकते हैं, अल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन की जा सकती है। इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो इससे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N और इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो इससे हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होगी? इससे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये है स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें अल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन की जाती है टिन और HCl से और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। छठा जो मेथड है वो है फ्रॉम जैमिनल डाई हैलाइड। जैमिनल डाई हैलाइड से हम क्या कर सकते हैं? हम कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैमिनल डाई हैलाइड आपको पता है कि कार्बन के ऊपर दो हैलोजन अगर अटैच हों तो इसे बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R, यहाँ पे R प्राइम, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे एक्वस KOH से, एक्वस KOH से, तो ये दोनों Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे? ये रिप्लेस हो जाते हैं OH से। ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे? OH से। और फिर इसमें से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी? वाटर। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे R प्राइम की जगह पे हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड बनेगा, अगर कोई और चीज़ होगी तो हमारे पास कीटोन फॉर्म होता है। सेवंथ जो मेथड है प्रेपरेशन का कार्बोनिल कंपाउंड की वो है फ्रॉम डायोल। डायोल से भी हम क्या कर सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। डायोल किसे कहते हैं? विसिनल डायोल जो है, जो विसिनल डायोल है इसका रिएक्शन कर दिया जाए, विसिनल डायोल का रिएक्शन कर दिया जाए पर आयोडिक एसिड के साथ यानी HiO4 के साथ, HiO4 के साथ, ठीक है। तो होता क्या है? यहाँ से वाटर रिमूव होता है, ये HiO3 रिमूव होता है और ये ऑक्सीजन का और कार्बन का एक एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से इनके दरमियान ब्रेकडाउन होगी और ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दो ये बन जाएंगे। अगर ये डिफरेंट है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ज़ाहिर है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। प्लस क्या बनेगा? वाटर प्लस HiO3 फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप डायोल को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके अलावा जो हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं वो है लेड टेट्राएसीटेट। लेड टेट्राएसीटेट से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। जो आठवां मेथड है वो है अल्कीन से। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस कर दें तब भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, जो हम अल्कीन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो नाइन्थ मेथड है वो है फ्रॉम दी अल्काइन। तो अल्काइन की हाइड्रेशन कर दी जाए, हाइड्रोबोरेशन कर दी जाए तो उससे भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं।